Hi friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. I am Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, in this video, I'll explain you the three important words regarding Buddhism. The words are Nirvana, Parinirvana and Mahaparinirvana. These are the words creating so many confusions among students. तो दोस्तों इस वीडियो में हम तीन ऐसे वर्ड को समझने वाले हैं जिसको लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स में। ठीक है, निर्वाण, परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। देखिए ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड शब्द है। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, हिंदी में ही लिखता हूं निर्वाण। पहला वर्ड लिखता हूं निर्वाण, दूसरा परिनिर्वाण, और तीसरा है महापरिनिर्वाण। देखिए तीन वर्ड्स ऐसे हैं, तीन शब्द ऐसे हैं जिसे लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन है। होता क्या है कि आप, और ये कंफ्यूजन स्टूडेंट्स की भी गलती नहीं है, मैं बताता हूं क्या हो रहा है कि बहुत सारे किताबों में भी आप देखेंगे निर्वाण को डेथ के संदर्भ में लिखा गया। आप नेट पे भी चले जाएंगे, गूगल पे आप अगर कहा गया है वहां पे महावीर स्वामी के बारे में कि महावीर स्वामी ने पावापुरी में निर्वाण प्राप्त किया। ठीक है ना, पावापुरी में निर्वाण प्राप्त किया। अब पावापुरी में निर्वाण प्राप्त किया, पावापुरी में डेथ होती है। ठीक है, महावीर स्वामी की। तो निर्वाण का संदर्भ जो है बड़ा डिफरेंट है। ठीक है ना, आप कहीं भी अगर पढ़ें कि निर्वाण को डेथ के संदर्भ में लिखा गया है तो आप उसे वैसे नहीं देखेंगे। निर्वाण क्या है समझिएगा, तीनों वर्ड को समझिएगा। देखिए निर्वाण, निर्वाण का मतलब देखिए अटेनमेंट ऑफ एनलाइटमेंट। निर्वाण का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति। महात्मा बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे बोध गया में निर्वाण की प्राप्ति की। ठीक है ना, यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब यहां लोग शरीर का अंत बता देते हैं। देखिए बहुत सोचने वाली बात है, निर्वाण का मतलब शरीर का अंत नहीं है। निर्वाण का मतलब है कि अगर हमारे अंदर जो डिजायर है, ठीक है ना, जो इच्छाएं हैं, लोभ है, ठीक है, और आसक्ति है, प्रेम है, मोह माया है, लस्ट है जिसको बोलते हैं, तृष्णा है, तो इन सब चीजों का अंत, या क्रोध है, जो भी निगेटिव चीज है, उनका अंत अगर हो जाए उसको निर्वाण कहेंगे। उसका अंत हो जाएगा, डिजायर जो है उसका जब अंत हो गया तो आप बुद्ध हो गए, आप ज्ञानी हो गए। ठीक है ना, तो इसमें आपके डिजायर का, लोभ का, मोह का, तृष्णा का, ठीक है ना, इच्छाओं का अंत होता है तो निर्वाण प्राप्त करते हैं। यानी इच्छाओं के अंत का मतलब हो गया कि आपने ज्ञान की प्राप्ति कर ली, आपको पता चल गया कि ये सब चीजें कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, निर्वाण जो होता है वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमेशा यूज किया जाता है। कहीं भी अगर आपको मिल जाए कि आपको महावीर स्वामी के बारे में, मैंने हर जगह देख लिया, नेट पे मैक्सिमम जगह पे, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन ने भी अपना नोट्स बनाया, वहां पे लिखा है कि निर्वाण की प्राप्ति हो गई पावापुरी में। गलत है ये। ठीक है ना, निर्वाण का मतलब कभी भी आप इस्तेमाल मत कीजिएगा। निर्वाण का मतलब कभी भी मौत नहीं है। निर्वाण का मतलब उन नकारात्मक चीजों का अंत। ठीक है ना, जो आपके मन में डिजायर उत्पन्न करती है। डिजायर एक तरह से मान लीजिए वही तो अज्ञानता है। ठीक है ना, लोभ, प्रेम, आसक्ति, तृष्णा, ठीक है ना, ये क्या है? डिजायर है। आपको लोभ होता है ना, आपके अंदर डिजायर आता है पैसा हो जाए, तृष्णा होती है, किसी से इच्छा होती है कि किसी से मुझे लगाव हो जाए, कोई मुझे इंपॉर्टेंस देने लगे। तो ये सब जो चीजें नकारात्मक चीज है और यही अज्ञानता है।
तो उसी अज्ञानता के अंत की बात कर रहे हैं, और जब अज्ञानता का अंत हो जाएगा तो आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो यही तो निर्वाण है। तो निर्वाण का अर्थ आपको अटेनमेंट ऑफ एनलाइटनमेंट, ध्यान दीजिएगा, डेथ नहीं है। अब डेथ कहां है? डेथ है परिनिर्वाण में, ये है डेथ, परिनिर्वाण है डेथ। महापरिनिर्वाण भी है डेथ। अब क्या डिफरेंस है? दोनों डेथ। अब दोनों को ये डेथ में क्या अंतर है? अब देखिए, हम कहते हैं परिनिर्वाण, हम अब कहते हैं ना, हिंदुओं का है तो स्वर्गीय, स्वर्गीय मिस्टर एक्स एंड एक्स, स्वर्गीय मोहनलाल कहते, मतलब वो चले गए। अब देखिए, हम तो कभी नारकीय नहीं बोलते, समझ गए बात को? चोर भी मर जाए तब भी क्या होता है? वो भी स्वर्गीय होता है। लुटेरा भी मर जाए, हत्यारा भी मर जाए तो वो भी स्वर्गीय होता है। महात्मा गांधी भी मर गए, वो भी स्वर्गीय होता है ना। तो देखिए, परिनिर्वाण का जो डेथ है ये कॉमन पीपल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये डेथ सामान्य लोगों की जब डेथ होगी उसको परिनिर्वाण कहा जाएगा। ठीक है, सामान्य लोगों की जो डेथ होगी परिनिर्वाण कहा जाएगा। महापुरुषों की डेथ होगी, महान पुरुष की जब डेथ होती है तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, जैसे महात्मा बुद्ध जैसे महान व्यक्ति, उनकी डेथ हो गई तो बौद्ध धर्म में इसको महापरिनिर्वाण कहा गया। तो ये डेथ है ग्रेट पर्सन की, यानी कि महापुरुष। लेकिन एक बात और है, इसको समझना है, अब तक महापरिनिर्वाण जो है सिर्फ यूज किया गया है बुद्ध के लिए ही, महात्मा बुद्ध के लिए ही महापरिनिर्वाण शब्द यूज किया गया है। हो सकता है कि आगे आने वाले, जैसे बोधिसत्व की परिकल्पना है महायान बुद्धिज्म में, ठीक है ना, तो जो आगे आने वाले कुछ बुद्ध जैसे लोग आ जाएं, बोधिसत्व आ जाएं, तो हो सकता है उनके लिए इस्तेमाल हो। लेकिन अब तक महापरिनिर्वाण जो डेथ की बात है वो सिर्फ महात्मा बुद्ध के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, तीनों में अंतर देखिए। निर्वाण इसी जन्म में होगा क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति इसी जन्म में होगी। ठीक है, कहते दुख है, दुखों का अंत कैसे होगा? आप अपने अंदर के डिजायर का अंत कर लेंगे, और ये डिजायर क्या है? यही अज्ञानता है। अज्ञानता गया, अज्ञानता का अंत हुआ, दुखों का अंत हुआ, यानी आप ज्ञानी हो गए, बुद्ध हो गए, तो आपने निर्वाण प्राप्त कर लिया। निर्वाण इसी जन्म में मिलेगा, ठीक है ना, निर्वाण इसी जन्म में मिलेगा। परिनिर्वाण और महापरिनिर्वाण दोनों मृत्यु है, दोनों मृत्यु है। ये मृत्यु सामान्य व्यक्ति के लिए, ये मृत्यु महान आत्माओं के लिए, महान पुरुषों के लिए, महापुरुषों के लिए, जिन्हें हम देवतुल्य मानने लगे हैं, तो इंसान लेकिन देवतुल्य मानने लगे, तो उनका महापरिनिर्वाण होगा। और अब तक महापरिनिर्वाण जो शब्द है वो सिर्फ महात्मा बुद्ध के लिए यूज हुआ है, ध्यान रखिएगा। आगे आने वाले हो सकता है बोधिसत्व के लिए लोग यूज कर लें। मैत्रेय जो है, भावी बुद्धा जिनको कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, भावी बुद्धा। बोधिसत्व की परिकल्पना क्या है? देखिए, दो परिकल्पनाएं हैं बौद्ध धर्म में, मैंने बता दिया था पहले भी डिटेल लेक्चर में। हीनयान और महायान दो तरह के संप्रदाय हैं। हीनयान ओरिजिनल टीचिंग्स में बिलीव करता है, महायान बदले हुए फॉर्म यानी लिबरल है महायान। तो हीनयान में क्या होता है कि हीनयान जो संप्रदाय है उसमें हर व्यक्ति अपने लिए ही एनलाइटनमेंट का प्रयास करेगा, दूसरों के लिए नहीं करेगा। लेकिन महायान में एक कॉन्सेप्ट है कि अपने लिए भी करेगा और दूसरों की भी मदद करेगा फॉर द अटेनमेंट ऑफ एनलाइटनमेंट, ज्ञान की प्राप्ति के लिए। हाँ, बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए खुद भी करेगा और दूसरों को भी हेल्प करेगा। ये महायान में है, ठीक है ना। तो महायान में ऐसे लोगों को बोधिसत्व कहा गया कि ऐसे बोधिसत्व पहले भी आएंगे और फ्यूचर में भी आते रहेंगे। उन बोधिसत्व में कुछ प्रमुख हैं अवलोकितेश्वर, जिन्हें पद्मपाणि भी कहा गया है, मंजूश्री, हाँ, क्षितिगर्भ, तो ये लोग हैं। मैत्रेय अभी आए नहीं है, भावी बुद्धा माना गया है मैत्रेय को, कि आने वाले समय में मैत्रेय बुद्ध के रूप में आएंगे, फ्यूचर बुद्ध के रूप में, फ्यूचर बुद्धा है मैत्रेय, ध्यान रखिएगा।
तो हो सकता है मैत्रेय के लिए इस्तेमाल कर लिया जाए अगर ऐसा होता है तो, जो एक परिकल्पना है। तो यह ध्यान रखिए, निर्वाण का मतलब ज्ञान। एक एक शब्द याद रखिए, एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया। निर्वाण का मतलब ज्ञान मिलेगा इसी जन्म में। परिनिर्वाण डेथ है सामान्य लोगों के लिए, महापरिवाण डेथ है महान पुरुषों के लिए। अब तक सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया गया महापरिनिर्वाण गौतम बुद्ध के डेथ के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो इन तीनों वर्डों को मुझे लगता है आपने समझ लिया होगा, अब कंफ्यूज मत होइएगा। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, कीप स्माइलिंग।